लाइफ में कुछ लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कुछ प्यार के। पर मैं उन यादों के पीछे भाग रहा हूँ जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। एक ऐसी लाइफ जिसके हर मोड़ पे एक नई कहानी हो। और इसलिए मैं निकल गया हूँ इन कहानियों को जीने और उन्हें तुम तक पहुँचाने। पर एक मिनट, इस जर्नी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। तो चलो फिर इसको शुरू से शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और अगले कुछ दिन होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट सोलो ट्रिप पर। और ऐसे वैसे नहीं, मैं ये पूरा सफर तय करूंगा सिर्फ लिफ्ट मांग के। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ऋषिकेश पहुंच ही पाएंगे या फिर मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि मैं ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते मतलब पूरा काला हो जाऊंगा भाई, क्योंकि इतनी तेज धूप हो रखी है। और मेरे को थोड़ा मतलब रिग्रेट तो नहीं हो रहा, पर एक डाउट आ रहा है कि क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। मतलब यहाँ से बसेस जा रही है जो कि हरिद्वार जाती है सीधा डायरेक्ट, तो मैं उसमें जा सकता था। बट मैंने एक चूज़ किया कि मैं वैसे नहीं जाऊँगा, मैं लिफ्ट लेके जाऊँगा। और आई थिंक मैं थोड़ी गलत जगह खड़ा हूँ, यहाँ पे लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। देखो यार, सच्ची बताऊं तो मैं एक्साइटेड होने के साथ साथ काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी लिफ्ट नहीं मांगी थी। मुझे हाथ उठाने में भी शर्म आ रही थी भाई। मैं बस ट्राई कर रहा था कि मैं कार के ड्राइवर से आई कांटेक्ट करूं, या फिर वो मुझे ऐसे खड़ा देखकर खुद ही मेरे पास आके रुक जाए। पर थोड़ी देर में ही समझ आ गया था कि अगर लिफ्ट चाहिए और ऋषिकेश टाइम से पहुंचना है तो कुछ एफर्ट तो मारने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं लग जाता हूँ लिफ्ट मांगने की कोशिश में, और वही होता है जिसकी उम्मीद थी। एक के बाद एक सारी गाड़ियां मुझे इग्नोर करके चली जाती हैं। यहाँ पे ना क्या, यहाँ पे मोस्टली कार्स वगैरह आ रही हैं और गाड़ियों से मेरे को थोड़ी उम्मीद कम ही है कि वो मेरे को लिफ्ट देंगी। तो अगर कोई ट्रक वगैरह आता है तो आई थिंक वो फिर भी लिफ्ट दे सकता है। एक टेम्पो आ रहा है, इससे थोड़ी उम्मीद है। रुक जा भाई प्लीज। ओ पता नहीं क्या बोला, कुछ तो इशारा किया उसने भी, मेरे को समझ नहीं आया। रुक जा रुक जा रुक जा। भैया कहाँ जा रहे हो? आवाज जा रहा है। यार इतनी मुश्किल से पहली गाड़ी रुकी थी, बट आई थिंक वो कैमरा देख के भाग गए। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर अब कोई भी गाड़ी रुकती है तो मैं उनके मुंह में कैमरा नहीं घुसा दूंगा। पहले जाके खुद बात करूंगा, उसके बाद तुम्हें दिखाऊंगा। गाइस मेरे को तो नहीं लगता कि कोई मेरे को लिफ्ट देने भी वाला है। और तभी एंट्री होती है इन अंकल की। कहाँ जा रहे हो? मेरठ। छोड़ दोगे मेरठ तक? ओ भैया मान गए, भैया मान गए। और इसी के साथ मुझे मिल जाती है मेरी पहली लिफ्ट, और थोड़ी सी उम्मीद कि लिफ्ट मांग के भी ऋषिकेश पहुंचा जा सकता है। कोई इतनी भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। यार मैं तो इस लिफ्ट मिलने से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैं लास्ट 1.5 घंटे से सड़क के बीच में धूप में खड़ा हुआ था और मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी कि कोई मेरे को लिफ्ट देने भी वाला है। पर तभी भाई अंकल की एंट्री हो जाती है और अंकल फुल गाने चलाते हैं। गाने तो नहीं, अंकल भजन सुन रहे थे। अंकल भी मुझे खुश लगते हैं भाई एकदम से, कि अंकल को भी कोई साथी मिल गया है। अंकल की ना एक खास बात और थी कि इन्होंने मुझसे पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, पर जब ये बोले, इन्होंने पहली चीज़ मुझसे पूछी कि एरोप्लेन देखोगे। अब एरोप्लेन से मुझे लगा कि भाई आसपास शायद कोई एयरपोर्ट होगा जहाँ से प्लेन उड़ते हुए दिखते होंगे। तो भैया भी स्पेशली हाईवे से उतर के मेरे को ये दिखाने लाया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक होटल के अंदर प्लेन लगा हुआ है। आते रहते भैया आप यहाँ पे? हाँ आते रहते हैं भाई। तो भैया और मैं अब साथ में आया प्लेन को देखने, और थोड़ा बस होटल देखने आया। पता नहीं क्यों रास्ते से उतर के भैया को मन था कुछ दिखाने का। तो ये है भाई एक प्लेन। प्लेन के अंदर नाश्ता वगैरह कर सकते हो आप, सारी सुविधा है इसके अंदर। खाना वाना लंच वगैरह जो भी करना है आपको सारा कुछ मिलेगा। आप गाड़ी से आए हो तो पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, सीएनजी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अच्छी बढ़िया सरकार ने बढ़िया व्यवस्था बढ़िया कर रहा है। अपना नाम तो बता दो। नाम मेरा शुभ नाम है राहुल ठाकुर राजपूत। और जहाँ मेरठ हाई वो है ना, मेरठ बाईपास हरिद्वार के लिए गया है, वहीं पे उतारेंगे आपको। अंकल के साथ कुछ दूर आके अब हम दोनों के रास्ते हो जाते हैं तो अलग। हाईवे चेंज तो नहीं करना ना मेरे को? इसलिए अंकल मुझे टोल के पास उतारते हैं और कहते हैं कि यहाँ से मुझे मेरी नेक्स्ट लिफ्ट इजीली मिल सकती है।
चलो ठीक है भैया, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कभी, ध्यान से जाना। अब रास्ते में ना बड़े बड़े ट्रक भी जा रहे थे, जिनको देख के मैं काफ़ी फैसिनेट हो रहा था कि भाई इनके अंदर बैठना कैसा रहता होगा। तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट लिफ्ट मैं इनसे ही लूँगा, और तभी मेरे को मिल जाता है ये ट्रक। तो मौका देखते ही मैं फटाफट भागता हूँ भैया कहाँ ट्रक जा के रहे हो? पास और भैया से पूछता हूँ कि क्या वो मेरे को लिफ्ट दे पाएंगे। किस तरफ जा रहे हो? हरिद्वार, ऋषिकेश जाना है, छोड़ दोगे? अब जैसे ही ट्रक आगे बढ़ना शुरू होता है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई ये ट्रक तो नहीं रुकने वाला और ये निकल रहे हैं। पर भैया मुझसे पूछते हैं कि भाई देखो, हम जाएंगे धीरे धीरे, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ट्रक में आ जाओ, अगर दिक्कत है तो रहने दो। और ये सुनते ही मैं फटाफट चढ़ जाता हूँ इस ट्रक में। तो फाइनली मुझे मिल जाती है मेरी सेकंड लिफ्ट, वो भी एक ट्रक में। ट्रक के अंदर मुझे दो भैया मिलते हैं, पहले राजू भैया जो कि हैं इस ट्रक के ड्राइवर, और दूसरे अरविंद भैया, ये भी ड्राइवर ही हैं, पर ये दोनों बारी बारी ट्रक चलाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों सगे भाई हैं। ओ भाई, यहाँ से उतरूँ कैसे? यार तो आप में से बहुत लोग आई नो ये सोच रहे होंगे कि मेरा ऐसा लिफ्ट मांग मांग के जाने का पर्पस क्या है, मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली क्यों नहीं जा रहा। तो देखो ये बात मतलब सोचनी एकदम जेन्युइन है, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं बस से जा सकता था, और बस की टिकट भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 300 या 400 रुपये तक की टिकट थी, मैंने चेक की थी। तो मेरे ना इस सीरीज़ के पीछे आइडिया ही ये है कि मतलब मैं जितनी नई चीज़ें हो सकती हैं, जितने नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उनको अपने साथ लेके जाऊँ, और स्पेशली जिन चीज़ों से मेरी फटती है उनको मैं सबसे पहले करूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिनसे तुम्हें डर लगता है, तुम्हें वो काम सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने वो कर लिया है तो तुम लाइफ में आगे ग्रो करते हो। तो इसीलिए हम इस पूरी सीरीज़ में हर एक एपिसोड में अपना एक नया फियर को फेस करेंगे और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जब मैं घर जाऊँ इस ट्रिप के बाद, तो मैं खुद को एक बेहतर इंसान बन के देख पाऊँ, और मतलब मैं खुद में कुछ चेंजेस देख पाऊँ कि ट्रैवलिंग की वजह से मुझ में ये चेंजेस आया, जो कि काफ़ी अच्छा होगा भाई। अभी जहाँ पे हम खाना खाने आए ना, तो उसके पीछे ऐसा पूरा खेत है, और यहाँ पे ये है ऐसा कुछ ट्यूबवेल टाइप, और मेरा कसम से इतना मन कर रहा है मैं इसमें जाके डुबकी मार लूँ भाई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी है। बट हम इस नाले में क्यों कूदे, हमारे पास भाई, हम गंगा के पास जा रहे हैं, तो हम गंगा में सिर्फ डुबकी मारेंगे यहाँ से जाने के बाद। आई होप अगर मैं टाइम से पहुँच गया तो, और वहाँ के हालात अगर सही हुए तो, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ा बाढ़ वाढ़ का सीन चल रहा है देहरादून में, तो पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रखा है। अगर ज़्यादा बहाव ना हुआ तो हम जाके गंगा में डुबकी मार लेंगे, वरना फिलहाल जब तक चलते हैं भैया के पास, भैया अंदर खाना खा रहे हैं। ये मेरी इस पूरी ट्रिप का मोटो है, डर के आगे जीत है। तो यार मैंने यहाँ पे कुछ खाना पीना तो खाया नहीं है, और भैया कह रहे हैं चाय पी लो। चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीता हूँ, और इतनी गर्मी में तो मेरे बिल्कुल बस की नहीं है। तो एटलीस्ट ओए भाई मैंने गलत गाड़ी खोल दी, मैंने किसी और का ट्रक खोल दिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि एटलीस्ट मैं पानी ही भर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि प्यास बहुत लग रही है और मेरा पानी ख़त्म हो चुका है। कहाँ लगाओगे? बाहर लगे तो हैं, आगे वो डंडी चमक रही है उन पर, अच्छा पूरी साइड देखिए। यहाँ लगेंगे। ये भी महाराष्ट्र की है। हाँ, अभी लास्ट कहाँ गए हो आप? महाराष्ट्र ही गए थे? अभी महाराष्ट्र से ही आ रहा है ना, तो इसी चक्कर की वीडियो आई बनी। अब वैसे तो मैं कम बात करता हूँ, पर मैंने इन दोनों से पूरे रास्ते बहुत बातें करी। ऑफ कोर्स भैया के सामने कैमरा रख के वो बातें करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता, इसलिए मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर मैंने भैया से जाना कि उन्होंने ट्रक चलाना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या रीज़न था उसके पीछे, एक ट्रक चलाने वाले की ज़िंदगी कैसी होती है इंडिया में, और इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने मुझसे शेयर करे।
भाई मेरी तो आगे लग गई थी यहाँ पे। भाई मैं पूरी रात कल 1 मिनट नहीं सो पाया। मतलब मैं इतना एक्साइटेड था और मेरे को सुबह सुबह निकलना था कि मैं रात को एक थोड़ा सा भी नहीं सोया, और फिर मैं सुबह निकल गया था घर से 6:30 बजे करीब। तो मैं भैया के ट्रक में ही सो गया। अभी जाके उठाऊँ, भैया ने ये डीजल वगैरह भरवा रहे हैं। अभी तो पता भी नहीं पहुँचे कहाँ पे, जब आएंगे तब पूछता हूँ कि कहाँ पहुँचे हैं। चलो भैया, बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय भाई, ध्यान से जाना, मिलते हैं कभी और। तो जिस ट्रक में मैं आ रहा था उसकी तो डेस्टिनेशन आ चुकी है, और भैया ने मेरे को उतारा है अभी हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर, यानी कि ऋषिकेश अभी भी अराउंड 40-45 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को यहाँ से दोबारा लिफ्ट लेनी पड़ेगी। और मैं क्योंकि इनकी गाड़ी में सो गया था, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा लेज़ी, मतलब कंफर्ट जोन में जा चुका हूँ। तो मेरे को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं उतरूँ यहाँ से और मैं वापस लिफ्ट मांगूँ, क्योंकि भैया ने बताया कि यहाँ से लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल भी है। इसके आगे ना बड़ी गाड़ियाँ जाती नहीं है, जैसे ट्रक वगैरह हो गए, ट्रक, टेम्पो, और अगर जाती है तो नॉर्मल गाड़ियाँ ही जाती हैं, जो लोगों की पर्सनल कार्स होती हैं, और वो लोग लिफ्ट थोड़ा कम ही देते हैं। टाइम अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं घर से निकला था सुबह 6:30 बजे। देखते हैं कैसे पहुंच पाते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है, इनसे पूछते हैं, उम्मीद तो कम है। भैया किधर जा रहे हो? यहीं तक? अरे यार, सामान चेक करो, सामान कितना रखा हुआ है। 2 बैग इतने भारी, और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भाई। मतलब बिल्कुल जान नहीं है। सोचा था वहीं पे जाके खाऊंगा, टाइम से पहुंच जाऊंगा, पर लेट ही इतना हो गया है। ओके, 1 मिनट। भाई किस्मत चेक करो तो मेरी, मतलब भैया ने मेरे को जहाँ पे उतारा, ट्रक वाले भैया ने टोल से जस्ट 2 मिनट पीछे उतारा होगा, और मेरे को टोल पे ही एक गाड़ी मिल गई। मैंने जस्ट उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि देहरादून जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा कि बैठ जाऊँ, छोड़ दोगे हरिद्वार तक? तो कह रहा कि बैठ जाओ। उसका कुछ ना टोल का इशू हो गया था, उसके टोल में मतलब फास्ट टैग में पैसे नहीं थे, और वो किसी और से कुछ ऐसे बात कर रहा था, तो इसलिए वो यहाँ पे रुका हुआ था। तो भाई मतलब जहाँ पे मैं सोच रहा था कि इतनी गर्मी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं कैसे जाऊँगा, हरिद्वार तक पहुँच जाऊँ। भैया कह रहे कि मैं जहाँ पे वो पॉइंट आता है कि इधर है ऋषिकेश और इधर देहरादून, भैया कह रहे कि मैं तुमको वहाँ तक छोड़ दूँगा और आराम से जाएंगे। इसके बाद भैया आपका नाम क्या है? फिरोज। विनोद? फिरोज FIR। फिरोज भैया छोड़ेंगे हमको अब ऋषिकेश तक। हो गया शो सॉल्व? हो गया। अब इतने स्ट्रगल के बाद मैं आराम से कार में बैठ के AC चलाकर आराम से जाता हूँ ऋषिकेश की तरफ। और रास्ते में भाई अब नज़ारे थोड़े चेंज होने लगते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड में घुस चुके होते हैं। तो मैं दूर से देखता हूँ थोड़े से पहाड़, और भाई वो पहाड़, उन्हें देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मैं भाई कहाँ आ गया हूँ, फाइनली मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। यार अभी ना थोड़ी अजीब सी चीज़ हुई। जिस गाड़ी में मैं आ रहा था, तो उसने मेरे को उस पॉइंट तक पहुंचा दिया जहाँ से एक रास्ता जा रहा था ऋषिकेश और एक जा रहा था देहरादून। तो यहाँ से ऋषिकेश वैसे तो सिर्फ 14 किलोमीटर ही दूर है, पर बात हुई थी लिफ्ट की, मतलब पैसे वैसे कुछ बात होगी नहीं थी। पर जब उसने मेरे को उतारा तो बोला कि पेमेंट करोगे, तो मैंने बोला कि पेमेंट वो क्यों करनी, क्योंकि ये तो लिफ्ट थी और ऐसी कुछ पहले बात भी नहीं हुई। तो कह रहा भैया हम तुम्हारे चक्कर में मैंने किसी को बिठाया नहीं, मैं खाली खाली आ गया, वरना तो मैं किसी को बिठा लेता। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं कि आप ऐसे टैक्सी वैक्सी वाले हो या क्या हो। तो कह रहे कुछ कर दो आप समझदार हो। तो खैर अब वैसे मैं चाहता तो कुछ ना करता, क्योंकि बात हुई नहीं थी इस बारे में, बट मेरे को लगा चल इतनी दूर छोड़ तो दिया ही है, तो कितने रुपए करूं।
तो ऐसे बात होते होते मैंने उसको एंड में 50 रुपये दिए हैं, जो कि वैसे तो ठीक है, बट देखा जाए कायदे से तो थोड़ी गलत बात है, क्योंकि मतलब जो ट्रक वाले भी हैं लोग, ट्रक वाले, टेम्पो वाले, उनका दिल भी इतना बड़ा है कि वो किसी की हेल्प कर सकते हैं। बट जिसके पास ऐसे गाड़ी है, वो ऐसे छोटे मोटे पैसों के लिए वो भी थोड़ा क्लियरली बता के नहीं कर रहा, एंड में आके ऐसे बातें घुमा रहा है, तो मेरे को वो थोड़ी चीज़ अजीब लगी। बाकी कोई नहीं, यहाँ से अभी रास्ता 15 किलोमीटर बाकी है। यहाँ से मैं ज़्यादा ट्राई नहीं मारूंगा लिफ्ट लेने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। अगर मिल जाती है तो ठीक है, वरना एक शेयरिंग ऑटो करके मैं सीधा मिलता हूँ आपको मेरे स्टे पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना बाइक वाले से लिफ्ट मांग के देखते हैं क्योंकि यहाँ पे बाइक ही आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रो हो चुका हूँ लिफ्ट लेने में। मैंने और बस क्या? एक बार हाथ दिखाया और बाइक सामने रुक जाती है। कहाँ जा रहे हो भैया? तुम कहाँ जाओगे? मैं ऋषिकेश में जाऊंगा। मेरे को ऋषिकेश ही जाना है, तपोवन साइड। चल वहाँ से तो मिल जाएंगे, आपके आवाज़ सोचूंगा। चलो भैया। आप कहाँ तक जा रहे हो? जाऊंगा यहाँ से 3-4 किलोमीटर पहले जाऊंगा, ऋषिकेश से 3-4 किलोमीटर पहले। मतलब 3-4 किलोमीटर तो मैं लेके चलूंगा यहाँ से, अच्छा अच्छा, समझ लो। ठीक है। हो जाएगा यार, आज के दिन में फोटो आके मिल जाएगा। अच्छा, बोलना त्रिवेणी घाट जाना मुझे, त्रिवेणी घाट वहाँ से कितना दूर पड़ेगा? वहाँ से त्रिवेणी घाट से ही ऑटो मिलेगा आपको, तपोवन के वहाँ से पड़ेगा आपको 2 किलोमीटर। चलो, थैंक यू। थोड़ी दूर आकर भैया मेरे को उतार देते हैं और फिर मैं बिना किसी लिफ्ट या ऑटो का वेट करे अपनी पैदल जर्नी शुरू कर देता हूँ। पहाड़ में आती देखो कितनी छोटी छोटी गाय दिख रही है। इसकी हाइट कितनी सी है भाई, इसका मुंह कितना नीचे है। और आगे मैंने एक गाय देखी थी, वो तो और छोटी है, आई थिंक वो थोड़ी बच्ची होगी। ये देखो, ये रही। अगर मैं इसको छूंगा तो मेरे को मारेगी तो नहीं? हेलो क्यूटी, नाइस। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। बहुत थक गया भाई, बहुत थक गया। एक तो इतना चल लिया हूँ आज, और चले भी ज़्यादा नहीं हूँ अगर, बट मेरे पास सामान बहुत सारा है। 2 बैग है और काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। ऊपर से ये धूप, ये तो कंफर्म है कि मैं सिर्फ से काला होकर जाने वाला हूँ, मतलब एकदम ही काला होकर जाने वाला हूँ। चलते चलते पीछे से मेरे को एक ई रिक्शा वाला हॉर्न बजाता है और मैं उसको देख के बोलता हूँ कि नहीं भाई, रिक्शा नहीं चाहिए, मैं पैदल चले जाऊँगा या तो लिफ्ट मांग के चले जाऊँगा, ऐसे मेरे को नहीं जाना। इतने में वो कहता है कि आ जाओ भाई, मैं तुमको लिफ्ट देने के लिए ही बोल रहा हूँ। और वो सिर्फ मेरे को नहीं, उसने 2 लोगों को ऑलरेडी लिफ्ट दे रखी होती है। एंड अब तो मैं लिफ्ट मांगने की उस स्टेज पे आ चुका था कि मेरे को लिफ्ट मांगनी भी नहीं पड़ रही, लोग खुद आके मेरे को दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 भाई मिले हैं और भैया ने हमें लिफ्ट दी है फ्री में खुद से आके। और ये दोनों भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बोले। ये दोनों भाई बिहार से आ रहे हैं स्केटिंग करते हुए। ये रहे इनके स्केट्स। यहाँ पे और अभी आपको कितने दिन लग गए यहाँ पे आने में? आने में 12 दिन लग गए भैया। बिहार से यहाँ तक आने में? हरिद्वार का स्नान करके हमारा जो मन्नत था वो पूरा हो गया। अब हम जा रहे हैं बाबा केदारनाथ से मिलने। वो है देखो बाबा केदार बद्री, वो नीलकंठ महाराज, वो 3 टावर जो दिख रहे हैं हमारे। नीलकंठ मंदिर है। नीलकंठ मंदिर है। हर इतना ऊंच, हाँ? वाह भाई वाह। मेरे भाई कुछ ऊंचा नहीं है, तुम इससे और ऊंचे जाओगे, केदारनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ। वो नीलकंठ बाबा है। हाँ, वो नीलकंठ बाबा है हमारे। मैंने सुना था नीलकंठ का रास्ता ही बंद है, खुल गया? खुल गया। नीलकंठ का तो खुला रहता है, पैदल वाला, गाड़ी वाला। वो इस टाइम कर देते हैं ना, क्योंकि देखो मैं आता हूँ भैया, सावन के टाइम में कोई बीच में फंस जाए क्या फायदा ऐसा। पर ऐसे में जो होता है बढ़िया होता है। अब देखो मौसम देखो कितना बेहतरीन हो रहा है। इधर देखो धूप कैसी हो रही है, वहाँ देखो छाएं कैसी हो रही है। हाँ, तो अलग ही कुछ अलग ही हो रखा है भाई, समझ नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में हो। अब हमारा सावन आ जाए, शिवरात्रि आ जाए। 35 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से प्रॉपर, और मेरे पे 40-35 लौंडों का ग्रुप जाता है हमारे साथ सीधा ऊपर। बाबा का असला रहेगा, मसला रहेगा, करते रहो चलते रहो। तो ये भैया मेरे को त्रिवेणी घाट तक छोड़ देते हैं और हमारी जर्नी हो जाती है कंप्लीट। बस मुझे यहाँ से अब अपने हॉस्टल तक जाना था, जो कि था तपोवन में। तो उसके लिए मैं 20 रुपए का शेयरिंग ऑटो लेता हूँ और जाता हूँ तपोवन, क्योंकि अब ना बारिश का मौसम हो रहा था और मेरे पहुँचते पहुँचते बारिश स्टार्ट भी हो गई थी। तो मैं फटाफट से जाके अपने हॉस्टल में अपना सामान रखता हूँ, चेंज करता हूँ और ख़त्म करता हूँ अपनी इस जर्नी को।
तो भाई तुमने देखा कि मेरा पूरा सफ़र कैसा रहा, स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक, जब तक मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं गया। मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि एक तो मैं भीग गया था, तो मुझे थोड़ा चेंज वेंज करना था, प्लस मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। बट बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और जब मैंने शुरू भी किया था ना, मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता था, मेरे को भरोसा था कि मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के लिए चैलेंजेस वगैरह, वो मैं कहीं न कहीं कर लूँगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को करना चाहता था। मतलब मैं उस चीज़ के लिए वो था कि करके ही छोड़ूँगा। बट जितना स्मूथली वो हुआ ना, स्टार्टिंग में मान तो बहुत दिक्कतें आई। शुरुआत में मैं काफ़ी 1-1 घंटा चलता रहा 2-2 बैग लेके। मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं। बट उसके बाद जब एक बार लिफ्ट मिली, उसके बाद से चीज़ें इतनी स्मूथली चलती गई ना कि एक के बाद लिफ्ट, एक के बाद लिफ्ट, एक के बाद लिफ्ट, और मैंने आज दिन में करीब 7 लिफ्ट लिए हैं। उनमें से मैंने बाइक भी कवर कर लिया है, टेम्पो कवर कर लिया है, ट्रक कवर कर लिया है, कार कवर कर लिया है और एक ई-रिक्शा कवर कर लिया है। मतलब जितना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते थे, मैंने सारे कवर कर लिए हैं। बट जैसे भी रिज़ल्ट आया और जैसे भी मैंने पूरा ट्रैवल किया, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरी हेल्प करी इस जर्नी में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसमें मेरे को कमेंट चाहिए, चाहे मज़ा ना आया हो तो भी बता देना, ठीक है? मेरे को तुम्हारा फीडबैक चाहिए कि तुम्हें इस टाइप की वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और तुमसे मिलते हैं हम इसके एपिसोड 2 में। इसमें मैं कोई नया चैलेंज लेके आऊँगा, कोई नई स्टोरी लेके आऊँगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो व्लॉग जल्दी से जल्दी देखने को मिले, तो इस वाले व्लॉग पे अच्छे से प्यार बरसा दो, एकदम कमेंट, लाइक्स ठोक दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड बाय बाय।